बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी वर्ड्स को ट्रेस करते हैं और अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं कोरल ड्रा में। इसी हवाले से मैं आज एक और आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को ये आयतुल कुर्सी एक फ्रेम में लगाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको खूबसूरत फ्रेम बना सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है आपको, इस तरह का फ्रेम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। आपको मैं एक आइडिया बताऊंगा, लेकिन आप इससे भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे भी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हेल्पफुल वीडियो लगेगी और इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से मैं बहुत सारी बातें बता देता हूँ। वीडियो के आखिर में कुछ बताई जाती हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो के किस तरह से हम बैकग्राउंड बनाएंगे और किस तरह से हम इसको मुकम्मल तौर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ पर जो है बैकग्राउंड वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हुई थी, तो बैकग्राउंड जो है मैं इसी तरह सेम ले लेता हूँ। रेक्टेंगल है 4x6 की, जो मैं बना रहा था फ्रेम। आप लोग भी देखें कि 4x6 का किस तरह से मैंने फ्रेम बनाया, और फ्रेम बनाने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने किस तरह से बनाया आप लोगों के सामने मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो फ्रेम है ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था पहले ही। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह फ्रेम है, और इस तरह ही आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इंटरेक्टिव टूल है, इंटरेक्टिव टूल की मदद से आपने इसको यहाँ तक ले जाना है। यहाँ तक जाने के बाद मैं यहाँ पर डबल डॉट लगा लेता हूँ और इसमें आपने कलर फिल कर देने हैं। कलर कैसे फिल करना है कि यहाँ पर आपने एक ये वाला कलर फिल किया, और यहाँ पर आपने येलो कलर फिल किया, और यहाँ पर आपने रेड कलर फिल कर देना है, और यहाँ पर ब्लू जो है वो आपने फिल कर देना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह सेम वो जो फ्रेम है वो आप लोगों के सामने फ्रेम जो सेम जिस तरह मैंने बनाया था वही सेम फ्रेम बन गया है। तो उसके बाद आ जाता है ये वाला बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमने किस तरह से बनाना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ जो बनाई है इसी को आपने सेम बनाना है। सेम किस तरह से बनाएंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये वाला जो कलर है इसको आपने इस तरह पेन टूल की मदद से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि ये जो फ्रेम है इसको आपने बनाना है। इसी की मैं एक और कॉपी लेयर लेता हूँ। इसकी कॉपी लेयर ली और इसका मैंने कलर जो है वो उसको ख़त्म कर दिया, नन कर दिया कलर को। कलर मैं कोई भी यहाँ से कोई एक कलर कर देता हूँ। तो ये वाला मैं कलर कर देता हूँ और इसके आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने इंटरेक्टिव टूल की मदद से फिर से इस पे जाना है, और यहाँ पर आपने इसको कलर फिल करने के करना है, और यहाँ पर इलेप्टिकल फाउंटेन कलर आपने फिल करना है। तो यहाँ पर ये जो दो कलर हमने दिए थे इन दोनों को हमने ख़त्म कर देना है, और सेंटर में हमने जो रेड कलर करना था वो रेड कलर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसमें कॉपी फिल हेयर कर देना है। यहाँ पर ये वाला कलर करने के बाद हमने यहाँ पर अब इंटरेक्टिव टूल की मदद से हमने यहाँ पर इलेप्टिकल फाउंटेन कलर पे आ जाना है। फाउंटेन कलर में आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको रेड कलर। तो जैसे ही मैंने रेड कलर किया और यहाँ पर ये देखें यहाँ से मैंने एरो के कलर यहाँ पर ये देखें दोनों सेम कलर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इसी तरह आपने भी सेम कलर बना लेना है, और सेम कलर आपने सेम डिज़ाइन कॉपी कर लेना है। आपने सेम अगर बनाना है तो आपको ये कॉपी करने पड़ेंगे कलर, जिस तरह मैंने कॉपी किया।
इसी तरह सेम मैं इसीलिए वीडियो आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, तो आप ये कॉपी कलर कर सकते हैं बड़े इजीली, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये जो है आयतुल कुर्सी, ये मैंने इंटरनेट से उठाई, और जिस तरह मैंने ट्रेस करने का आपको तरीका बताया था, सेम इसी तरह जैसे मैंने वर्ड्स ट्रेस करने का तरीका बताया था, उसी तरह सेम प्रोसेस है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप इसको बिल्कुल इजी इसको आप ट्रेस करें और अपने इसमें इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो यहाँ पर ये जो है स्टाइल मैंने बनाया, ये किस तरह बनाया ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, कि बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत ही इजीली जो है वो मैंने बनाया, और मैंने आपको बनाकर भी दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पर ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी शेप तैयार की। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद इसको मैंने कर्व किया, कंट्रोल टू कर्व। यहाँ पर इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल टू कर्व करेंगे, और मैं यहाँ से इसको यहाँ इतना लंबा मैं इसको छोड़ दूँगा, और अब इस लाइन को मैं कंट्रोल कर्व कर लूँगा, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ की जानब, और इसको मैंने यहाँ इस तरह से मैंने इसको छोड़ दिया, और इसके बाद मैंने एक लाइन ली। लाइन के बाद इसको हमने बड़ा कर दिया, और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आना है। यहाँ तक मैं इसको लेकर आया, और इसमें यहाँ पर मैंने फिल टूल की मदद से, स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैंने कलर फिल किया, और कलर फिल कर लेने के बाद मैंने इसको एक और कॉपी लेयर ली, और यहाँ पर सेम स्टाइल में मैंने इसके साथ कलर फिल कर दिया। कलर फिल कर लेने के बाद मैंने क्या करना है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर ये जो नोट बना हुआ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस कलर को, इसको मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ ऊपर की जानब, और इसको भी मैं एक लेयर नीचे की जानब बनाऊँगा। नीचे की जानब लेयर बनाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको कंट्रोल की मदद से बिल्कुल शेप ऊपर की तरफ उठानी है, और इन दोनों को यहाँ से वेल्ड कर देना है। वेल्ड कर देने के बाद एक यहाँ से एक शेप ली, और इसी तरह अब इन दोनों को वेल्ड कर दिया। ये देखिए आप लोगों के सामने शेप है, शेप मुकम्मल शेप बन गई। और इसके बाद क्या करना है, फिर से स्मार्ट फिल टूल, इंटरेक्टिव टूल की मदद से मैंने यहाँ से यहाँ तक कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ से रेड कलर किया, और यहाँ पर भी इसके रेड कलर कर दिया, और यहाँ पर मैं इसके डॉट्स बना लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऑरेंज कलर कर दिया, और यहाँ पर भी ऑरेंज कलर किया, और यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का सा कलर कर दूँगा। तो ये देखें आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप येलो कलर भी कर सकते हैं, येलो करना हो येलो कलर भी कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सेम हमने आप लोगों के सामने मैंने हर चीज़ क्लियर कंप्लीट बताई है कि किस तरह से आप कंप्लीट मुकम्मल तौर पर आप किस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आप सीख चुके होंगे और किस तरह आप बनाएंगे। आपको हेल्पफुल वीडियो भी लगी होगी कि किस तरह से हमने एक बहुत ही सिंपल से तरीके से एक अच्छे डिज़ाइन को हमने बनाया और अच्छे डिज़ाइन को हमने कंप्लीट किया। इसी तरह आप भी डिज़ाइन बनाएं और मुझसे बेहतर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कोशिश आप कम करते हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह आपने ये वाली भी यहाँ से उठाकर लगा देनी है। इसी तरह आपने इनको कॉपी करके, ये भी मैंने इंटरनेट से ली थी और इंटरनेट से मैंने यहाँ पर लगाई हैं, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इनको ट्रेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इनका साइज़ अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये तो था कि मैंने आपको एक सैम्पल बताया, तो आप भी बनाएं और बनाकर दिखाएं या फिर मुझे सेंड करें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो भी कोई मसला मसाइल हुआ वो मैं इंशाल्लाह कमेंट में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो में आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आपको CDR फाइल भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर CDR फाइल आपको प्रोवाइड लेनी हो तो मैं प्रोवाइड करने के लिए आपको लिंक सेंड कर दूंगा। लिंक ना आपको मिले या फिर कोई और मसला आपको दरपेश हो तो आप जीमेल का एड्रेस हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में अगर कोई इसमें कमी बेशी हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ लगी है तो तब भी ठीक है, नहीं समझ लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी हमारी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।